बच्चों, इससे पहले पिछले वीडियो में प्रश्नावली 6.4 के 5वें प्रश्न तक का वीडियो आपके मध्य भेजे थे। आज भाग 13 में देखेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि छठा प्रश्न होगा। प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। दिया है कि ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं जिनकी संगत माध्यिकाएं ए पी और डी क्यू हैं, अर्थात बिंदु P BC का मध्य बिंदु है, इसलिए BP बराबर PC। बिंदु Q EF का मध्य बिंदु है, इसलिए EQ बराबर QF। यह दिया है। तब आपसे कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AP अनुपाते DQ का स्क्वायर। समझ पाए? तो आइए सबसे पहले नोट कर ले जो दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज हैं जिनकी संगत माध्यिकाएं AP और DQ हैं। यह दिया गया है। सिद्ध करना है। नंबर 2 दूसरी हेडिंग होगी सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल यह बराबर इनकी संगत माध्यिकाएं AP बटे DQ, इनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग यानी इसका होल स्क्वायर। यही सिद्ध कर रहा है कि AP बटा DQ का होल स्क्वायर। तीसरी हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी हेडिंग इसमें कुछ रचना कर लेते हैं। रचना देखिए, रचना में क्या करते हैं? रचना जिसे इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन कहते हैं। रचना में त्रिभुज ABC के शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC पर लंब खींच रहे हैं। इसका नाम रख दे रहे हैं कोई भी AM लंब खींच रहे हैं, तथा त्रिभुज DEF के शीर्ष D से सम्मुख भुजा पर एक और लंब डाल रहे हैं जिसका नाम DN डाल दे रहे हैं, DN। तो रचना में समरूप त्रिभुजों ABC तथा DEF के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर शीर्षों A
शीर्षों के बाद लिखें ए तथा डी से क्रमशः यानी सम्मुख भुजाओं पर क्रमशः एयम तथा डीएन लंब खींचा। ये रचना की है। इसके बाद प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 उपपत्ति। उपपत्ति में चूंकि हम जानते हैं कि किन्हीं दो त्रिभुजों समरूप त्रिभुजों में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं, इसलिए चूंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए यहां देखते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर एम बटा ए डी एन का स्क्वायर, या यही होता है एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर। ठीक है, इसको सपोज कर लें इक्वेशन नंबर 1। पुनः आगे दो त्रिभुजों की तरफ बढ़ते हैं और दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज डी ई क्यू में समरूप त्रिभुजों ए बी पी तथा डी ई क्यू में, ये बेटा आप जान रहे हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप क्यों हैं? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप डी ई एफ दिया है, इसलिए कोण बी किसके बराबर होगा? कोण ई के। ठीक, और ए बी अनुपाते ई डी यह बराबर है बी सी अनुपाते ई एफ के, और बी सी का आधा कौन है? बी पी, क्योंकि पी मध्य बिंदु है, और ई एफ का आधा कौन है? ई क्यू। अगर बी सी और ई एफ का अनुपात बराबर है तो बी सी का आधा बी पी और ई क्यू का अनुपात भी बराबर होगा।
ठीक, इसलिए दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा समरूपता से समरूप हो जाएंगे। तो वही चीज हम लिखे समरूप त्रिभुजों ABP तथा DEQ में आप जानते हैं कि किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है और संगत भुजाओं के भी अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां पे यूज कर रहे हैं, इसलिए त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEQ का क्षेत्रफल यह बराबर AP स्क्वायर बटे DQ स्क्वायर, और यही बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AP बटा DQ का होल स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 2 सपोज कर लें। क्यों? क्योंकि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, यानी संगत भुजा में ये माध्यिका है तो यहां पे कह देंगे संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब यहां पे परंतु इसी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके शीर्ष लंबों के अनुपात के भी बराबर होगा, परंतु त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEQ का क्षेत्रफल यह बराबर होगा AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर, या यही बराबर होगा AM बटा DN का होल स्क्वायर। सपोज कर ले क्वेश्चन नंबर 3। समीकरण 2 और 3 पर आप ध्यान देंगे। समीकरण 2 और 3 में देखें दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात हैं, तो इनकी ये जो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात है ये भी बराबर होंगे। इसलिए समीकरण 2 और 3 से हमें क्या प्राप्त होगा कि AM बटा DN का होल स्क्वायर यह बराबर होगा AP बटा DQ का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर लें, 3 तक हो चुका है। समीकरण नंबर 4, यहाँ समीकरण नंबर 4 और इससे पहले ऊपर लिखा गया है समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 और 4 में देखें, समीकरण 4 से AM बटे DN का होल स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। इसलिए समीकरण 1 और 4 से हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे AM बटे DN का होल स्क्वायर ये बराबर है AP बटे DQ का होल स्क्वायर। तो जहां समीकरण 1 में AM बटे DN का होल स्क्वायर है वहां पे हम आराम से AP बटा DQ का होल स्क्वायर रख सकते हैं, हमें मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल यह बराबर AP बटा DQ का होल स्क्वायर। और यही बेटा सिद्ध कर रहा था कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से
एक सुंदर से सवाल का समापन हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। फिर भी यदि कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके ग्रुप में अवश्य पूछेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।